हुआ क्लियर? जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य को गाय के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है? तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है आर्टिकल 48 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो गाय है, गाय एक बछड़ा बछड़ा और जो अन्य होते हैं कौन से, दुधारू पशु, दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने एवं मवेशियों को पालन एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं। हुआ क्लियर? तो ये इसका आंसर होगा आर्टिकल 48। और ध्यान रखना कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके अंतर्गत आर्टिकल जोड़ा गया है आर्टिकल 48A, और 48A के अंतर्गत कहा गया है पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करना, ये उसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आर्टिकल 48 आया ओनली तो उसका मतलब होगा गाय, बछड़ा या अन्य दुधारू पशुओं का संरक्षण। ठीक है, लेकिन जहाँ पर आर्टिकल 48A लग गया, जहाँ पर ए लग गया, उसका मतलब होता है कि पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करना। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये ध्यान रखना, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो आर्टिकल 48A लिखा है, तो यहाँ पर जो ए लिखा है वो एक्चुअली कैपिटल ए लिखा है। ठीक है, और जहाँ पर भी कैपिटल ए लिखा है उसका मतलब होता है कि उससे संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है, और जहाँ पर छोटा ए लिखा है, ठीक है, यानी कि स्मॉल वर्ड लिखे हैं ABCD के, तो उसका मतलब होता है कि ये मूल संविधान में जैसा का वैसा उसे उठाया गया है। लेकिन जहाँ पर कैपिटल वर्ड लग गया, जैसे कि कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल सी लग गया है, तो उसका मतलब होता है कि उसे बाद में संशोधन के माध्यम से संविधान में ऐड किया गया है। इसलिए यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 48A लिखा है, कैपिटल ए लिखा है, यानी कि ये संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है, जिसमें कहा गया है पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी आपको इंटरव्यू में पूछ ले तो ध्यान रखना, कैपिटल ए का मतलब होता है कि वो संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है, स्मॉल ए का मतलब होता है कि वो मूल संविधान में जैसा था वैसा उसे उठा लिया गया है। हुआ क्लियर? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अंतर्गत राज्य खालिस्तान के लिए प्रयास करेगा। बता चुका हूँ इसके बारे में मैंने कि आर्टिकल 48A ये जो है 1976 में हुआ था संशोधन। कौन सा हुआ था? वो हुआ था 42वें संविधान संशोधन हुआ था। इसके अंतर्गत इसमें एक आर्टिकल ऐड किया गया है। कौन सा आर्टिकल? वो आर्टिकल 48A। ए का मतलब संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो राज्य है वो देश के वनों और वन्य जीवों के संरक्षण करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि जो संशोधन है कौन सा, 42वां संविधान संशोधन है, कि 42वां संविधान संशोधन जो है ये कहलाता है लघु संविधान कहलाता है या फिर मिनी संविधान कहलाता है, क्योंकि इसमें जो संशोधन हुए थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहते हैं। इसलिए कभी आपको क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कई स्टेट PSC में, कि लघु संविधान किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं संविधान संशोधन 42 यानी कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश के वनों और वन्य जीवों के संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। कौन सा होगा? ऑप्शन बी। कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? जैसे कि कोई बोलता है पिता कि मेरा कर्तव्य है मेरे बेटे को पालना पोसना, उसकी हर डिमांड को पूरा करना, क्योंकि बेटा उसका अपना है। तो भारतीय नागरिक देश के नागरिक होते हैं, तो देश के प्रति नागरिक का कुछ कर्तव्य बनता है। ये जो मौलिक कर्तव्य होता है ये एक्चुअली किसके लिए होता है? वो केवल
देश के नागरिकों के लिए होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब सवाल उठता है कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर 11 हुए और पहले कुछ भी नहीं थे। यानी कि जब मूल संविधान बना तो उसमें यानी कि 1950 में यानी 1950 में कोई भी कर्तव्य नहीं थे। उसके बाद आता है 1976 आता है, यहाँ पर 10 मौलिक कर्तव्य ऐड कर दिए गए। उसके बाद 2002 आता है, इसमें एक मौलिक कर्तव्य ऐड कर दिए गए। इसी प्रकार से 10 + 1 = 11 हो जाते हैं। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वो 11 हैं। वो इस प्रकार है, जैसे कि पहला मौलिक कर्तव्य है वो है संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। दूसरा है आज़ादी संग्राम के आदर्शों का पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने वाले राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। पांचवा है समान भाईचारे की भावना विकास करें। छठवा है देश की समसामयिकी संस्कृति का संरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण करें। आठवां है वैज्ञानिक सोच मानवता का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। 10वां है जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। और 11वां है सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु की शिक्षा यानी कि स्कूल भेजें। तो ये टोटल जो है 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। अब कहानी सुनना इसकी, ठीक है। तो ध्यान रखना 1950 में जब हमारा संविधान बना तब कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। क्यों नहीं थे? ये बोला गया था कि भारत के जो नागरिक हैं उन्होंने बहुत संघर्ष किया है इस आज़ादी के लिए, तो वो अपना कर्तव्य जानते हैं देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। परंतु होता क्या है कि 25 साल गुजरते हैं, ठीक है, और 25 साल बाद नई पीढ़ी आ जाती है और वो अपना कर्तव्य भूल जाती है क्योंकि उन्होंने संघर्ष तो देखा होता नहीं है, ठीक है। इसलिए 1976 में क्या आता है? एक संविधान संशोधन होता है। कौन सा होता है? ये आपको याद है, 42वां संविधान संशोधन। इसे ही मिनी या लघु संविधान कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है स्वर्ण सिंह समिति, इसके माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को समावेश किया जाता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। भाग कौन सा होता है? भाग होता है 4 क। और जो आर्टिकल है, आर्टिकल ऐड करते हैं 51 क, ठीक है। ये ऐड किया जाता है, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य ऐड करते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है। उसके अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाता है और ये माता पिता और अभिभावक के लिए ये कर्तव्य होता है। इस प्रकार से ये एक मौलिक कर्तव्य जुड़ जाता है। पहले के 10 होते हैं, इस प्रकार से 10 हो जाएंगे और ये 11 हो जाएंगे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। हुआ क्लियर? तो यहाँ से आपको सारे फैक्ट याद रखना है कि जो संशोधन हुआ था 42वां वो 1976 में हुआ था। कौन सा था? 42वां था। इसे क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो वो थे 10। और समिति कौन सी थी? तो वो थी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे, ठीक है। भाग कौन सा है? तो भाग है 4 क। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है 51 क, ठीक है। उसके बाद 2002 आता है। 2002 को 86वां संविधान संशोधन होता है, जिसके अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार बच्चों को दिया गया था। और ये कर्तव्य किसका था? माता पिता प्लस अभिभावक का। इस प्रकार से एक मौलिक कर्तव्य फिर से ऐड हो जाता है। इस प्रकार से 10 + 1 = 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि जो मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है USSR, जिसे हम रूस कहते हैं। रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है, ध्यान रखना। अब सवाल उठता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। तो कन्फ्यूजन नहीं होना, मौलिक अधिकार की बात आएगी तो वो आएगा USA। मौलिक कर्तव्य की बात आएगी तो कर्तव्य लिया गया है रूस से। कर्तव्य आया तो रूस, अधिकार आया तो USA। हुआ क्लियर?
आ से अधिकार, अ से अमेरिका, और कर्तव्य यानी कि जो बचा कर्तव्य बचा, तो कर्तव्य कहाँ से लिया जाएगा, कर्तव्य रूस से लिया जाएगा, ठीक है। तो आ से अमेरिका, अ से अधिकार, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य बचा वो रूस से लिया गया है। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि दोनों का नाम सेम सेम है, कर्तव्य और कर्तव्य और अधिकार बस चेंज हुआ है, इसलिए अ से अमेरिका और अ से अधिकार कर लेना, तो आपको याद करने में आसानी जाएगी। हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल नागरिकों के लिए, ठीक है। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा खालिस्तान को से लिया गया, यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है, ये जो अवधारणा है ये किस देश से लिया गया है, ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान में आयरलैंड कौन सा है, आयरलैंड यानी आयरिश। तो ध्यान रखना, जो आयरलैंड है वहाँ से 3 चीज़ ली गई है हमारे भारतीय संविधान में, जैसे कि राष्ट्रपति, पहला लिया गया है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा संसद में मनोनीत सदस्य, ठीक है। और तीसरा है वो है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ जो है कहाँ से ली गई है, ये ली गई है आयरलैंड से लिया गया है। अब सवाल उठता है कि जो अमेरिका है वहाँ से क्या लिया गया है, तो यहाँ से लिया गया है प्रस्तावना, ठीक है। दूसरा, मौलिक अधिकार, ठीक है। तीसरा, न्यायिक पुनर्लोकन, ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। जो जर्मनी है यहाँ से लिया गया है आपातकाल। हुआ क्लियर? और जो जापान है यहाँ से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, यहाँ से लिया गया है। तो ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये क्या होती है, और विधि की उचित प्रक्रिया क्या होती है, ये मैंने जो है मौलिक अधिकार का जो पार्ट लिया था इसके पहले उसमें क्लियर कर चुका है, तो उसको जाके देख लेना, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो आयरलैंड है वहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ठीक है। अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्लोकन। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल, और जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और ये भी ध्यान रखना कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो अवधारणा है ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, लेकिन जो भारतीय संविधान है यहाँ पर जो है जापान के संविधान से ये ग्रहण किया गया है। छोटा सा अंतर याद रखना, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है या उसका मोटो लिया गया है, तो वो है इंग्लैंड का संविधान। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो वो जापान से ली गई। ये अंतर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है। तो बता चुका मैं आपको कि जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए। इसके साथ ही इसमें एक भाग 4 और आर्टिकल 51 का ऐड किया गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य की बात की गई थी। इसके बाद 2002 आता है, इसमें जो है 86वां संशोधन होता है। इसके अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा का प्रावधान किया गया था, जिसमें कर्तव्य बात की गई थी अभिभावक और माता पिता की। इसमें एक कर्तव्य जुड़ जाता है। इस प्रकार से वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। तो भाग 4A कहता है, किसके लिए कहता है, वो कहता है मौलिक कर्तव्य के लिए कहता है, ठीक है। और जो मौलिक कर्तव्य है ये रूस से लिया गया है, जो मौलिक अधिकार है ये USA से लिया गया है, ठीक है। और राज्य के जो नीति निषेध तत्व है ये आयरलैंड से लिया गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2002 में भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। बता चुका मैं आपको कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन हो चुका है, जिसके माध्यम से कितना 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को स्कूली शिक्षा का अधिकार दिया गया था। जो कर्तव्य किसका था, पालक और माता पिता का,
ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके थे। पहले कितने थे? 10 थे। और ये जो 10 मौलिक अधिकार थे ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जिसके अंतर्गत 4 का भाग जोड़ा गया था, 51 का आर्टिकल जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य की बात की गई थी। और जो मौलिक कर्तव्य है ये रूस से लिया गया है और जो मौलिक अधिकार है ये यूएसए से लिया गया है। अधिकार की बात आएगी अमेरिका, कर्तव्य की बात आएगी रूस। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है? तो ये बोल रहा है जो 11 मौलिक कर्तव्य है उसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य इनमें से ये है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है कि भुगतान का कर्तव्य ये भी नहीं है, सरकार की प्रशंसा ये भी नहीं है, मतदान कर्तव्य ये भी नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। ठीक है, तो 11 पूरे मौलिक कर्तव्य हैं। 1950 में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आर्टिकल 51 का भाग 4 क में ऐड किया गया 10 मौलिक कर्तव्य। फिर 2002 को 86वां संशोधन हुआ। इसके माध्यम से 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल शिक्षा का अधिकार दिया गया। और ये जो कर्तव्य था ये था माता पिता और अभिभावक का। हुआ क्लियर? जिसके अंतर्गत एक कर्तव्य जुड़ गया। तो सिंपल सी बात है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11 मौलिक कर्तव्य में से एक है संपत्ति की सुरक्षा करना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो आर्टिकल जो 20 है ये कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। और अनुच्छेद 20(2) कौन सा? आर्टिकल 20(2) में दोहरी खतरे के खिलाफ नियम शामिल है, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा या दंडित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20(1), आर्टिकल 20(2), आर्टिकल 23। इसके पहले जो आर्टिकल जो लेक्चर हुआ है आर्टिकल का मैं समझा चुका हूँ, वहाँ जाके देख लेना, लेक्चर लंबा होगा इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 20। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? तो ध्यान रखना 1976 में एक हुआ था संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से आर्टिकल 48A ऐड किया गया। इसमें कहा गया पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के लिए निर्देशित करता है राज्य को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 48A। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और जो आर्टिकल 48 है उसमें बोला गया है जो दुधारू पशु होते हैं उनका संरक्षण की बात की गई है, जो पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48, आर्टिकल 48A। जहाँ पे ए कैपिटल में है उसका मतलब होता है कि संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है। संशोधन कौन सा होगा? तो वो होगा 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य के समावेश के समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पूरी कहानी बता चुका हूँ इसमें से, बस एक पॉइंट छूट गया था कि उसमें पीएम कौन थी। तो उसमें पीएम थी इंदिरा गांधी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। बाकी पूरी कहानी वही सेम है। 76 10 कर्तव्य, आर्टिकल 51A, भाग 4 क, स्वर्ण सिंह समिति, 11वां ऐड हुआ 2002 में, शिक्षा का अधिकार 6 से 14, आर्टिकल 21 में इसे ऐड किया गया। हाँ, ये ध्यान रखना कि जो 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चों की बात की गई है शिक्षा के अधिकार की, वो एक्चुअली आर्टिकल 21A में ऐड किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको आया कि 6 से पहले के जो बच्चे होंगे तो वो पढ़ेंगे आर्टिकल 45 के अंतर्गत पढ़ेंगे ना। आर्टिकल 45 में कहा गया है कि 1 से लेकर 5 वर्ष के जो बच्चे होंगे वहाँ शिक्षा प्राप्त करेंगे,
और 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे वो आर्टिकल 21A के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करेंगे। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 21A भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भूल गया था मैं। और उसमें पीएम कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। हुआ क्लियर? समिति कौन सी थी मूल कर्तव्यों की? वो थी स्वर्ण सिंह समिति। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। यहाँ पे लगता अधिकार, तो कौन सा देश हो जाता? यूएसए हो जाता। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक कर्तव्य रूस। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भौतिक कर्तव्य दोनों में समान है? तो दोनों ही क्या है? गैर न्याय संगत है। क्या है? गैर न्याय संगत है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसके हनन होने पर या इसके उल्लंघन होने पर आप न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कर सकते। डीपीएस में पहले कह दिया गया है कि राज्य के पास जैसे संसाधन होंगे राज्य उस प्रकार से आपको सेवा प्रदान करेगा। संसाधन नहीं होंगे तो राज्य आपको सेवा प्रदान नहीं करेगा। हुआ क्लियर? अगर आपको कोई सेवा नहीं मिलती तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि पहले बोल दिया गया है जैसे ही संसाधन होंगे वैसी आपको सेवा मिलती रहेगी। हुआ क्लियर? इसलिए दोनों ही क्या है? गैर न्याय संगत है, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन यहीं पर ही मौलिक अधिकार अगर हनन होता है तो आप तुरंत आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में जा सकते हो। ये छोटा सा अंतर है मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में ना आया हो आपको तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में से और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राज्य के नीति निषेधक तत्वों को खालिस्तान के रूप में वर्णित किया। तो ये था, इसे वर्णित किया था भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता। क्या कहा था? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया था। किन्होंने? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य का निम्नलिखित में से किस वर्ष ऐड किया गया था? बता चुका आपको मैं कि 1976 में स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 4 का आर्टिकल 51 का ऐड किया गया, जिसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य की बात की गई। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया, जिस प्रकार से 1 + 10 = 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्य अवस्था देखभाल शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि वो खालिस्तान वर्ष की आयु पूरी ना कर सके। मैं बता चुका हूँ कि जब तक वो 6 वर्ष की आयु पूरी ना कर सके तब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बाद वो कहाँ जाएगा? आर्टिकल 21A के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करेगा स्कूल की। ठीक है, और ये जो है ऐड हुआ था 2002 में। शिक्षा का अधिकार कौन सा संशोधन था? तो वो था 86वां संशोधन। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आर्टिकल 21A और आर्टिकल 45 में समानता है, एक अंतर है। ठीक है, अंतर है यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ेंगे और यहाँ से 6 वर्ष के कम वर्ष, 1 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना। 45 यानी कि 4, 5, 6 कर लेने से, तो 4, 5, 6 यानी कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे आर्टिकल 45 के अंतर्गत। अब जो बचा 6 से 14 वर्ष के बच्चे वो पढ़ेंगे आर्टिकल 21A के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करेंगे। हुआ क्लियर? ये छोटा सा माइनस अंतर है, ये ध्यान रखना, कभी कन्फ्यूजन नहीं होना, ऑप्शन में आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 संबंधित है? तो ध्यान रखना, राज्य पूरे भारतीय क्षेत्र में सभी धर्मों वर्गों के बीच में एक समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कार्य कर रहा है। एक समान नागरिक संहिता से आशय है विवाह, तलाक,
तीसरा है उत्तराधिकार और चौथा है भरण पोषण। इत्यादि मामलों में सभी धर्मों के लोगों के बीच एक समान कानून की उपलब्धता होना। यानी कि आर्टिकल 44 कहता है कि या विवाह हो या तलाक हो या फिर उत्तराधिकारी या भरण पोषण जो मामले हो, इन सभी मामलों में सभी धर्मों के लोगों के बीच में समान कानून होना चाहिए, ये आर्टिकल 44 कहता है। और अनुच्छेद 44 आरंभ से ही विधायिका के सामने एक चुनौतीपूर्ण अनुच्छेद बना हुआ है, क्योंकि 1950 से ही भारत की धार्मिक विविधता के चलते नागरिक, सामाजिक कानून और धार्मिक नियमों से अधिक संचालित होते रहे और इसी के कारण हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि धर्मों में सिविल मामलों पर अलग अलग ही नहीं बल्कि एक दूसरे की भिन्नता प्रक्रियाओं का भी पालन होता रहा है। और जो उस समय की संविधान सभा के समक्ष यह सबसे बड़ी चुनौती थी कि लोगों में जागरूकता की कमी के बीच कैसे सिविल मामले में एवं समान नागरिक कानून किए जा सके। इसलिए बीच का मार्ग निकालकर इसे डीपीएसपी का भाग बना दिया गया और जनता की जागरूकता के आधार पर इसे भविष्य में संसद द्वारा संसद की जिम्मेदारी में जोड़ दिया गया। और ये कहा गया है कि जैसे जैसे मानव विकास या डेवलप होगा, ठीक है, मानव समाज डेवलप होगा, उस प्रकार से समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। और ये बात किस में कही गई थी? ये बात की गई थी किसमें? आर्टिकल 44 में, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि जो 1955 है, 1955 में संसद ने जो हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा हिंदू धर्म के सिविल मामलों में कानूनी बाध्यता का जो प्रावधान, किंतु जो मुस्लिम धर्म है वहाँ पर जागरूकता की कमी थी और कुछ राजनीतिक मुद्दों के चलते सिविल मामलों में 1937 यानी कि 1937 में मुस्लिम धर्म पर आधारित मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रवर्तन को ही जारी रखा। इसलिए आप देखना कि जो विवाह के मामले होते हैं वो हिंदू के अलग हैं और मुस्लिम के अलग है, दोनों में समान कानून अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उस समय जो है हिंदू धर्म जो है डेवलप हो चुका था, इसलिए जो विवाह के नियम थे उसको बदल दिया गया। परंतु जो मुस्लिम धर्म था उसमें जागरूकता की कमी थी, इसलिए 1937 का जो उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ था उसे ही जारी रख दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। यानी ये कह रहा है कि जब भारतीय संविधान बना तब जो भारत का मूल संविधान था उसमें वो शामिल नहीं था, बाद में ऐड किया गया है। तो मैं बता चुका हूँ आपको कि जो 1976 हुआ था उसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, और इसके माध्यम से भाग 4 क और आर्टिकल 51 का ऐड किया गया, जिसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए। ठीक है, इसके बाद जो है 2002 आता है, इसमें जो है 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया। और ये अधिकार जो है कर्तव्य बनाया गया किसका? माता पिता और अभिभावक का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 10 + 1 कितने हो गए? 11 जो है आपके मौलिक अधिकार हो चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो मूल संविधान का भाग नहीं था, ये पूछ रहा है, तो जो मौलिक कर्तव्य है ये मूल संविधान का भाग नहीं था। अब बात की जाए मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है या किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो वो किया गया है रूस से। ठीक है, और मौलिक अधिकार की बात आएगी तो वो आपके यूएसए यानी कि अमेरिका से इसे ग्रहण किया गया है संविधान से। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है,
और जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है ये एक्चुअली कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? तो ध्यान रखना, एक आर्टिकल हुआ है आर्टिकल 43, ठीक है। आर्टिकल 43 कहता है राज्य मजदूर एवं कार्मिकों के जीवन स्तर में क्या करेगा, सुधार करेगा। इनके रहन सहन, संस्कृति और निर्वाह मजदूरी को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा एवं कुटीर उद्योग धंधों के विकास की दिशा में कार्य करेगा। और इसी आर्टिकल में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43B। हुआ क्लियर? तो जो आर्टिकल 43A है इसमें कहा गया है राज्य कारखानों एवं उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करेगा। और इस अनुच्छेद को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसने क्या पूछा है, प्रबंधन श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 43A। जहां पे आपको दिख गया ए, यानी जहां पर आपको कैपिटल ए दिख गया, समझ जाना कि ये मूल संविधान का भाग नहीं है, संविधान संशोधन हुआ है, उसके माध्यम से उसे ऐड किया गया है। हुआ क्लियर? तो ये अंतर होता है कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड में। स्मॉल वर्ड है यानी कि वो मूल संविधान का भाग है, कैपिटल वर्ड लग गया यानी कि वो संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 43A। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि जो आर्टिकल 43B है ये ऐड किया गया था संविधान में कब, 97वें संविधान संशोधन द्वारा। 97वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में ये शामिल किया गया था, जिसके अंतर्गत राज्य सहकारी समिति, कौन समिति, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, संचालन, नियंत्रण एवं प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा। और ये जो संशोधन है, कौन सा, 97वां संशोधन जो है, ये एक्चुअली एमपीपीएससी ने 3 मार्कर में पूछ चुका है 2019 या 20 के पेपर में। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? तो ध्यान रखना, ये आर्टिकल है आर्टिकल 47। अनुच्छेद जो 47 है ये कहता है राज्य लोगों में स्वास्थ्य एवं पोषण आहार के स्तर के निर्धारित करेगा एवं उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मादक एवं हानिकारक जो द्रव्य पदार्थों को प्रतिबंधित करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 47। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। तो ध्यान रखना, जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए विशेष संवैधानिक संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन एवं मतदान की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, दोनों सही होंगे। संसद के दोनों सदन, संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखना, संविधान संशोधन के लिए ये दोनों जो कंडीशन है ये अप्लाई होती है, उसके बाद ही संविधान संशोधन हो सकता है। हुआ क्लियर?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि जो संविधान संशोधन है ये किस आर्टिकल के माध्यम से होता है। हुआ क्लियर? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि इसका आंसर मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित विशेष रूप से कहा गया है, राज्य विशेष रूप से इसकी सुरक्षा के प्रति नीति में होगा। तो कथन यहाँ पे ए दिया है और कथन यहाँ पे बी दिया है। कथन ए कहता है पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन की बात करता है। तो आपने कभी ऐसा सुना है कि जो महिला और पुरुष है कहीं पर गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनकी जो वेतन है उसमें वो अंतर है। अगर सेम कार्य है, समान कार्य है तो समान वेतन मिलेगा। जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं तो पुरुष और महिला दोनों की सैलरी उतनी ही रहती है, पर ये जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे महिलाओं की जो सैलरी होती है वो कम कर देते हैं और जो पुरुष की सैलरी होती है वो अधिक होती है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर बड़ी कंपनी होती है वहाँ पे ऐसा नहीं होता। सेम कार्य है तो सेम वेतन मिलेगा, वो महिला हो या पुरुष हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39D। आर्टिकल 39D कहता है राज्य महिलाओं एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करेगा। हुआ क्लियर? तो कथन इस प्रकार से ए जो है ये बिल्कुल राइट है, सही है। अब कथन जो बी है उसकी बात करते हैं हम। इसमें कहा गया है कि श्रमिकों पुरुष और महिलाओं की स्वास्थ्य और शक्ति, बच्चों की निवेदिता उम्र के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जाता ताकि वे अपनी आयु या ताकत से बचने वाले आह्वान में प्रवेश कर सके। कथन बी कहता है। ठीक है, अब जो है ये ध्यान रखना, जो आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 39E। आर्टिकल 39E कहता है राज्य महिलाओं, बच्चों या ऐसा व्यक्ति जो शक्तिहीन है उनकी शारीरिक क्षमता के प्रतिकूल नियोजन में लगाए जाने को प्रतिबंधित करेगा। हुआ क्लियर? यानी कथन जो है बी, इसका जो ऊपर का जो पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। दूसरा आर्टिकल है कौन सा? आर्टिकल 39F। 39F कहता है कि राज्य बच्चों के स्वास्थ्य एवं उनके बालपन अथवा गरिमा की रक्षा करेगा। और एक आर्टिकल है आर्टिकल 39A। ये क्या है? तो ध्यान रखना, यह अनुच्छेद जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत राज्य समान सामाजिक न्याय व्यवस्था स्थापित करने हेतु निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। हुआ क्लियर? तो इस प्रकार से जो याला बी पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं 2 आर्टिकल के, तो ये भी सही है और ये भी सही है। इस प्रकार से इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और बी। हुआ क्लियर? ये सही है। तो यहाँ पे आपको जितने भी आपको ये आर्टिकल मैं बताया हूँ, कौन से आर्टिकल? ये वाले आर्टिकल, ये आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ चुका है। तो आपको आर्टिकल 39F ये भी याद होना, आर्टिकल 39D ये भी याद होना, आर्टिकल 39E ये भी याद होना और आर्टिकल 39A ये भी याद होना। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है? राज्य अपनी नीति को विशिष्टतया निम्न उन्मुखी बनाएगा जिससे, तो कथन यहाँ पे ए, कथन बी दिया है। कथन ए कहता है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित सध सके। तो ध्यान रखना, ये है अपना प्यारा भारत। ठीक है, और यहाँ रहती है क्या? भारतीय जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या जो है ये सर्वाधिक है। वह क्लियर? और जो संसाधन है, संसाधन क्या है? ये बहुत कम है।
तो संसाधन को हर एक जनता तक इस प्रकार से बांटना है कि किसी का पेट खाली ना हो और किसी का पेट अत्यधिक ना भरे, यानी जिससे जितनी आवश्यकता है उस तक वो संसाधन पहुंच जाना चाहिए, ये राज्य का कर्तव्य है। तो इस प्रकार से जो कथन ए है, कथन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। और ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 39 के तहत राज्य अपनी नीति इस प्रकार बनाएगा। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 के तहत राज्य अपनी नीति इस प्रकार बनाएगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिसमें सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित सध सके, और आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिसमें धन एवं उत्पादन संसाधनों का सर्वोत्तम सर्वसाधारण के लिए हितकारी समकेंद्रण ना हो। हुआ क्लियर? ऑप्शन जो कथन ए दिया है बिल्कुल सही हो जाता है। अब बात करते हैं हम कथन बी की। इसमें बोला गया है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी समकेंद्रण ना हो। तो जो ऑप्शन बी है ये भी सही है, तो यानी यहाँ पर जो है ऑप्शन बी, ये दोनों सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? और ये दोनों जो प्रावधान है, ये दोनों प्रावधान कहाँ लिखा है? अनुच्छेद आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया था? ये बोल रहा है कि जब संविधान बना था तो कौन सा प्रावधान इसमें नहीं था जो बाद में ऐड किया गया है। कथन ए कहता है जीवन स्तर को बढ़ाना राज्य कर्तव्य है। तो ध्यान रखना एक आर्टिकल हुआ है, आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 दोनों की बात करता है, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, और इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य व्यवस्था में वृद्धि कर जो मादक द्रव्य पदार्थ है उसको प्रतिबंधित करना, ये राज्य का कर्तव्य है। तो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार करना ये भी राज्य कर्तव्य, ये भी किसका? आर्टिकल 47 का भाग है। अब बात आती है ऑप्शन सी की। यहाँ लिखा गया है पर्यावरण बेहतर करना, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्यों होगा? क्योंकि जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A में कहा गया है पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है। हुआ क्लियर? और इस आर्टिकल में, और ये जो आर्टिकल ऐड किया गया है ये किया गया है 1976 में, किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये ऐड किया गया है। हुआ क्लियर? जिसके अंतर्गत यह कहा गया था कि राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य करेगा एवं वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करेगा। हुआ क्लियर? लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन आता है ओनली आर्टिकल 48 आता है ओनली, तो इसका मतलब होता है जो आर्टिकल 48 कहता है राज्य कृषि एवं पशुपालन के उन्नत एवं आधुनिक तरीके को प्रोत्साहित करेगा एवं उन्नत किस्म के बीजों अथवा हाइब्रिड नस्लों के पशुओं के विकास को संरक्षण प्रदान करेगा, साथ ही गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध को प्रतिबंधित करेगा। ये आर्टिकल 48 का भाग है। फिर इसके बाद आया 1976 आया, इसमें जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसके अंतर्गत आर्टिकल 48 के अंतर्गत आर्टिकल 48A ऐड किया गया, और इसमें कहा गया क्या? पर्यावरण की रक्षा, वन्य जीवों का संरक्षण, ये राज्य का कर्तव्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? इतनी कहानी थी आर्टिकल 42 की, आर्टिकल 48A की, आर्टिकल 48 की। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था? तो ध्यान रखना आर्टिकल हुआ है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A ये जो है शिक्षा का अधिकार देता है। तो एक केस रखना, कौन सा केस? वो केस है मोहनी जैन वर्सेस कर्नाटका राज्य। कब का केस है ये है 1992 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक
निर्णय देते हुए शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक गरिमा युक्त जीवन जीने का आधार माना। लेकिन ध्यान रखना कि इसके बाद एक केस और आया था, वो केस था उन्नी कृष्णन वर्सेस भारत संघ। भारत संघ केस में शिक्षा के मौलिक अधिकार को 6 से लेकर 14 वर्ष तक आयु वर्ग तक सीमित कर दिया गया और सन 2002 में संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बना दिया गया। और जो है इसको अप्लाई किया था 1 अप्रैल 2010 से ये अप्लाई हुआ था, यानी लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो दिया है इसका भाग बिल्कुल नहीं है। तो ये जो ऑप्शन ए है ये गलत हो जाएगा। और जो कथन बी दिया गया है वो बोल रहा है ग्राम पंचायत गठन। तो ध्यान रखना ये आर्टिकल 40 है, उसमें ग्राम पंचायत गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। लेकिन जो ऑप्शन ए ये गलत है, ये गलत है, परंतु यहाँ बोला है कौन सा, तो यहाँ बोला है कौन सा नहीं है। ध्यान रखना केवल ए गलत है, तो जो बी ऑप्शन में केवल ए दिया है तो ये केवल ए गलत होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शिक्षा का अधिकार जो है ये आर्टिकल 21A का भाग है। इसमें 2 केस याद रखना, एक है मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमा युक्त जीवन का आधार माना था। यद्यपि एक केस फिर आया था, वो था उन्नी कृष्णन वर्सेस भारत संघ केस में शिक्षा के मौलिक अधिकार को 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग तक सीमित कर दिया गया और 2002 में संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के रूप में पारित कर दिया गया और 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार ये बिल्कुल नहीं है, डीपीएसपी का भाग। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है निदेशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध है। तो ध्यान रखना जो राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के सामाजिक क्रम को सुरक्षित करता है, तो ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है आर्टिकल 38। हुआ क्लियर? ठीक है, क्यों कहता है समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता, ये किस में दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 39 क में दिया गया है। ठीक है, और जो आर है ग्राम पंचायतों का संगठित करना, ये दिया गया है आर्टिकल 40 में दिया गया है। तो पहले होगा पी, फिर आएगा क्यू और फिर आएगा आर। मिलान कर लीजिए पी क्यू आर, ये ऑप्शन सी का भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? तो ध्यान रखना राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थानों और वस्तुओं का जो संरक्षण है ये भाग 4 के आर्टिकल 49 में दिया गया है, ये वर्णित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, आपको जो है आर्टिकल 12 से लेकर 51 तक पूरे आर्टिकल आपको रटे होना। अगर आपको ये आर्टिकल रटे हैं तो आप ये जान लीजिए कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, डीपीएसपी है, भाग 3 है, भाग 4 से जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और ध्यान रखना कि यूपीएससी हो, पीएससी हो, वनडे एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम भारत की, वो सिर्फ इन्हीं चैप्टर से भाग 3 और भाग 4 से ही क्वेश्चन करता है, इसके बाहर क्वेश्चन से जाते ही नहीं है। और उसके बाद वो चला गया राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, और उसके बाद वो पूछ लिया उसने, वो पूछ लेता है संशोधन, जो भी रिसेंट में संशोधन होता है वो पूछ लेता है। परंतु जो भाग 3 है, भाग 4 से ही ज़्यादा क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना, इसको आप रट डालना, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। क्वेश्चन कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से किसका
संविधान में संबंधित अनुच्छेदों के साथ सही रूप से मिलान किया गया है। तो यहाँ पे PQR, ठीक है। तो PQR में बोला है कि P बोलता है कि पोषण जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य कर्तव्य है। आर्टिकल 47 का भाग है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन है P, प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, अनुच्छेद 43A का भाग है, ये बिल्कुल सही है। R कहता है बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान, अनुच्छेद 45। तो ध्यान रखना आर्टिकल 21A, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 45 सिमिलैरिटी है, ठीक है। सिमिलैरिटी कैसे है कि ये शिक्षा का अधिकार देता है, इसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे पढ़ेंगे, और जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो वो पढ़ेंगे आर्टिकल 45 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये शिक्षा की बात ये भी करता है, कौन सा? आर्टिकल 45। तो ये जो कथन दिए गए हैं तीनों PQR, ये तीनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। हुआ क्लियर? अगर आपको याद नहीं होते होंगे तो कम से कम जितने मैं आर्टिकल बता रहा हूँ यहाँ पर उससे ही आप याद कर लेना। अगर उतने भी याद हो गए आपको, तो अगर इससे बाहर जाता भी है तो आपको इतने आर्टिकल याद हो गए हैं तो सिंपल सी बात है, आपको 8 पता है और 9-10 नहीं पता है तो आप क्लिक कर लो कि इसका आंसर 9 या 10 होगा। हुआ क्लियर है? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका एवं कार्यकारिणी दोनों ही इस भाग में अधिनियम इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें सभी कार्यकारिणी एवं विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोजन किया जा सकता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में ये शब्द खालिस्तान द्वारा कहे गए थे। तो ध्यान रखना ये शब्द जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा कहे गए थे DPSP के लिए। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। आपको 2 कथन और याद रखना है। कौन सा? एक कथन याद रखना है कि लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय, लिख लेना इसे, लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता। ये कहा था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हुआ क्लियर कहा था, ठीक है। एक कथन और याद रखना कि राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ये किसने कहा था? तो ये कहा था KT शाह ने कहा था, ठीक है। तो ये दोनों कथन आपको याद होना चाहिए, DPSP लिए कहा गया था, ठीक है। 3 कथन, एक याला कथन, ठीक है, एक याला कथन, ये लिख लेना जो कथन बताया हूँ। यहाँ पे टाइम लग जाएगा लिखने पे, इसलिए बता दी आपको, इसे लिख लेना। क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आए भी हैं, तो ध्यान रखना ये जो कथन, तीनों कथन आपको याद होना चाहिए कि किसने DPSP के लिए कहा था। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में दिए गए विकल्प में से कौन सा वाक्यांश सही है? ठीक है, तो कथन A, कथन B दिया है, ठीक है। कथन A कहता है कि ये सिद्धांत समाजवादी विचारों पर आधारित है। कथन B कहता है इनमें जनमत का सार निहित है और इसका उद्देश्य जनता की इच्छाओं को प्रतिफल करता है। तो ध्यान रखना जो DPSP है इसमें सिद्धांत काम करते हैं, कौन सा? तो एक होता है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा है उदारवादी सिद्धांत। तो ये तीनों सिद्धांत जो है ये काम करते हैं किसमें? DPSP में, ठीक है। और ये जो है समाजवादी भी है तो ये सही हो जाएगा। जनमत का सार निहित है, इसका उद्देश्य है जनता की इच्छाओं का प्रतिफल करना। तो ऑप्शन A और ऑप्शन B दोनों सही हो जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन C, A और B दोनों सही जाएंगे। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के किसी नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिसमें लोगों की उन्नति और कल्याण हो। कथन A कहता है राज्य लोगों के कल्याण के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने और उसे बढ़ाने का
पूरा प्रयत्न करेगा जहां लोगों को न्यायिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा मिल सके। राष्ट्रीय जीवन स्तर की संस्थाओं को भी जुड़ने के लिए सूचित करेगा। तो ये जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये किसका भाग है? ये आर्टिकल 38 का भाग है। कथन बी कहता है राज्य पूरा प्रयास करेगा कि लोगों की आय अंतर को कम से कम कर सके, यानी कि जो गरीबी अमीर है उसके बीच में जो अंतर है उसको कम करने का प्रयास करेगा। उसकी स्थितियों, सुविधाओं, अवसरों के बीच में असमानताओं को दूर करेगा। यानी जो व्यक्ति रईस है, जो गरीब है, उसको अवसर जो मिलते हैं, अभी डाटा आया था कि जिसकी आय अधिक है उसे अवसर अधिक मिलते हैं, जिसकी आय कम है उसे अवसर कम मिलते हैं। तो ये इसके जो बीच में अंतर होगा, असमानता होगी, इसको कम करने का प्रयास करेगा राज्य। ना सिर्फ अलग अलग लोगों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो अलग अलग समूह में रहते हैं या अलग अलग कामों में कर से जुड़े हुए हैं। ठीक है। डीपीएसपी का भाग ही है कि जो समाज है उसमें समता मूलक समाज की स्थापना करना है, डीपीएसपी का मूल उद्देश्य ही है। और दोनों कथन जो है ये स्थापना कर रहे हैं किसकी? समता मूलक समाज की। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो जाएंगे। हुआ क्लियर? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि इनमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें बोल रहा है कि कौन से डीपीएस का भाग नहीं है। ठीक है। तो ध्यान रखना, जो स्मारक की सुरक्षा की बात की गई है वो बात की गई है आर्टिकल 49 के अंदर की गई है। वह क्लियर? और जो पर्यावरण सुरक्षा की बात की गई है वो की गई है आर्टिकल 48A के अंदर की गई है। वह क्लियर? जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और जो ऑप्शन डी है आर्थिक और सामाजिक, इसकी बात की गई है किसमें? वो की गई है आर्टिकल 39। और ये भी आर्टिकल 49, आर्टिकल 48A और आर्टिकल 39 ये सभी जो हैं डीपीएसपी का भाग है। तो आपको याद होना चाहिए जो डीपीएसपी है ये भाग 4 का भाग है, जिसके अंतर्गत जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आंसर क्यों होगा? उसके पीछे रीजन है क्योंकि यहाँ बोला है श्रेणी नहीं है किसका? डीपीएसपी का भाग कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो ध्यान रखना जो आर्टिकल है, आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की ये बात करता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी जो है डीपीएसपी का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो ध्यान रखना राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है संविधान के भाग 4 का भाग है। और जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 36 लेकर 51 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। और ये ध्यान रखना कि जो डीपीएसपी है यानी कि इसे जो है डीपीएसपी को न्यायालय या अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। आपको ये वाक्य बताया था किसका? केटी शाह का। केटी शाह ने डीपीएसपी को कहा है कि ये ऐसा बैंक चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदायगी करेगा। यानी कि यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि डीपीएसपी में जो भी चीज़ दी गई है वो नागरिक को तब प्राप्त होगी जब राज्य के पास संसाधन होगा, राज्य वो नागरिक को अवेलेबल कराएगा। अगर नहीं होगा तो वो नहीं कराएगा। तो इसके लिए आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा नहीं सकते, यानी कि आप न्यायालय द्वारा लागू नहीं कर सकते। या राज्य के पास जैसे जैसे, यानी इसका सिंपल सा मतलब ये है कि राज्य के पास जैसे जैसे संसाधन होंगे उसके अकॉर्डिंग नागरिक को संसाधन उपलब्ध कराते रहेगा। जैसे कि मौलिक अधिकार है, अगर मौलिक अधिकार आपका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जा सकते हो कि आपका जो मौलिक अधिकार है हनन हो रहा है। परंतु डीपीएसपी में जो चीज़ बताई गई है वो राज्य देगा आपको, परंतु राज्य के पास जब संसाधन उपलब्ध होंगे राज्य उसके अकॉर्डिंग आपको उपलब्ध कराएगा। इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। इसका जो ऑप्शन पी होगा, तो इसका जो ऑप्शन पी होगा ये आंसर होगा। ठीक है, यानी केवल सी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि जो डीपीएसपी है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना।
तो ये सही होगा। यहाँ पूछा है गलत क्या है, तो गलत बी होगा। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा संविधान के अनुच्छेद से सही ढंग से मेल खाता है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं। वो ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इससे मेल खाता है। तो जो ऑप्शन पी है वो कहता है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। तो ध्यान रखना, जो न्यायपालिका से कार्यपालिका का जो पृथक्करण है ये बात करता है कौन सा आर्टिकल? ये आर्टिकल बात करता है 50, 50-50। ठीक है, आपने बचपन में बिस्किट खाया होगा, उस बिस्किट का नाम था 50-50, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 50 का भाग है। जो ऑप्शन क्यू है वो कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का प्रचार करेगा। तो ध्यान रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार जो है ये किसका भाग है? ये आर्टिकल 51 का भाग है। हुआ क्लियर। अब बात करते हैं आर की। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों वस्तुओं का संरक्षण, ये आर्टिकल 49 का भाग है। और यहाँ बात क्या कर रहा है वो, कौन सा सही ढंग से मेल खाएगा ये बोल रहा है। ठीक है, तो जो आर है वो सही से मेल खा रहा है। पी भी गलत, क्यू भी गलत, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। बच्चा कौन सा? आर, ये सही होगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुआ क्लियर, ध्यान रखना, ये सारे आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह खालिस्तान। तो ध्यान रखना, जो आर्टिकल 48 इसमें 2 सब क्लॉज है। एक है आर्टिकल 48 और एक है आर्टिकल 48A। ठीक है, तो आर्टिकल 48 बात करता है किसकी? वो बात करता है गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाता है, यानी जो भी दुधारू पशु है उसका जो वध होगा उस पर रोक लगाता है। कौन सा? आर्टिकल 48। हुआ क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो आर्टिकल 48A है ये बात करता है किसकी? पर्यावरण की रक्षा और उसकी विकास की। हुआ क्लियर। और जो मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक लगाता है ये आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल 47 है। हुआ क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाता है। कौन सा? आर्टिकल 48। परंतु यहीं पर ही आर्टिकल 48A लग गया, तो इसका मतलब होता है पर्यावरण की रक्षा और उसका विकास करना। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखना, 1976 में जो संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई थी उसकी समिति थी, उनके जो अध्यक्ष थे वो थे ऑप्शन डी, सरदार स्वर्ण सिंह। ये कौन थे? ये अध्यक्ष थे। हुआ क्लियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी किसकी? मौलिक कर्तव्य की। ठीक है, जिसके अंतर्गत भाग 4 का ऐड किया गया और आर्टिकल 51 का ऐड किया गया, जिसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए। इसके बाद आता है 2002 आता है, परंतु 2002 के पहले बताया था मैं 1992 में केस आया था मोहिनम वर्षम कर्नाटक सरकार, और उसके बाद एक केस आया था उन्नी कृष्णन भारत संघ। ये 2 केस आए थे। 2 केस के माध्यम से बताया गया था कि शिक्षा जो है ये मौलिक अधिकार होना चाहिए, और इसको कर्तव्य के अंतर्गत ऐड कर दिया गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। हुआ क्लियर। कर्तव्य किसका है? कर्तव्य है माता पिता और जो भी उनके अभिभावक होंगे उनका। ठीक है, इस प्रकार से 10+1 कितने हो गए? ये हो गए 11। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? कथन ए कहता है कि सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए राज्य को संबोधित किए कुछ निर्देश है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही करता है, क्योंकि ये जो भाग है किसका भाग है? ये भाग किसका है? आर्टिकल 39 का भाग है। कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कहता है क्या ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है? गलत। मैं बता चुका था कि जो डीपीएसपी के लिए जो केटी शाह है उन्होंने कहा था कि डीपीएसपी ऐसा बैंक चेक है जो बैंक के अनुसार अदायगी करेगा, यानी बैंक
अगर सक्षम है तो वो अदायगी करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। उसी प्रकार राज्य के पास संसाधन होंगे तो वो आपको संसाधन के अकॉर्डिंग आपको सुविधा उपलब्ध कराएगा। अगर राज्य के पास वो संसाधन नहीं होंगे तो सुविधा आपको उपलब्ध नहीं कराएगा। ये सुविधा के लिए, ये सुविधा ना मिलने के लिए जो नागरिक है ये न्यायालय में नहीं जा सकता, यानी कि न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं है। सिंपल सा मतलब ये है कि न्यायालय द्वारा इसे आप लागू नहीं करा सकते। जिस प्रकार से मौलिक अधिकार के लिए आप आर्टिकल 32 का यूज़ करते हो, आर्टिकल 26 का यूज़ करते हो, उस प्रकार से आप डीपीएसपी के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। तो जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत, ए गलत, ऑप्शन बी गलत, बी गलत, ऑप्शन बी सी गलत। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आर्टिकल 39 का भाग है। ठीक है, आर्टिकल 39 में 3 क्लॉज है, ए बी सी। आपको ए बी सी भी याद होना चाहिए किसमें क्या कहा गया है। ठीक है, जो आर्टिकल 39 के जितने भी सब क्लॉज है ये बता चुका हूँ मैं आपको। आप प्ले लिस्ट में जाइए और इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 देख लीजिए, आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उल्लेखित किए गए निम्नलिखित में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो भारतीय संविधान है, तो ध्यान रखना जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। इसमें 11 मौलिक कर्तव्य, कितने? 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और यहाँ बोला है कि कौन सा नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, ये बोला। ठीक है, तो ध्यान रखना जो ऑप्शन ए कहता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ये कर्तव्य नहीं है। बी कहता है कि हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि, विरासत को महत्व देना और संरक्षित करने का कर्तव्य, ये बिल्कुल सही है। वोट का कर्तव्य नहीं है, करों का भुगतान नहीं है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना 1976 में, ठीक है, 1976 में एक संशोधन हुआ था, उसे कहते हैं 42वां संविधान संशोधन। और इसमें एक समिति थी जो संविधान को रीचेक करने के लिए बनाई गई थी। उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो भी सरदार स्वर्ण सिंह थे। हुआ क्लियर? इस समिति ने सिफारिश की थी कि 10 मौलिक कर्तव्य होना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल और इसके अकॉर्डिंग भाग 4 का और अनुच्छेद यानी आर्टिकल 50 का ऐड किया गया, जिसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए। इसके बाद आता है 2002, इसमें 86वां संशोधन होता है और इसके अंतर्गत जो है शिक्षा को ये मौलिक अधिकार बनाते हैं। इस प्रकार से 10 + 1 = 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 क खालिस्तान में निहित है। इसका आंसर क्या होगा? इस बता चुका हूँ इसका आंसर मैं। आर्टिकल अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में इसका वर्णन किया गया है। भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल आते हैं कितने? 36 से लेकर 51 तक। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में खालिस्तान का वर्णन किया गया है। तो भाग 4 में आपको मालूम है कि भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, और जो मूलभूत अधिकार है ये भाग 3 का भाग है और संघ की न्यायपालिका ये भाग कौन सा है? ये भाग 5 है। ठीक है, हुआ क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है कहाँ से लिए गए हैं? तो ये यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, और जो मौलिक कर्तव्य है कहाँ से? ये रूस से लिए गए हैं। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। बताया था मैंने कि 1976 में कौन सा 42वां संविधान संशोधन होता है, स्वर्ण सिंह समिति होती है। इस समिति ने 10 मौलिक कर्तव्य सुझाव दिए गए थे। उसके बाद 2002 आता है, इसमें 86वां संविधान संशोधन होता है जिसके माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत जोड़ दिया गया था, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जोड़ दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग 10 + 1 यानी 11 वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं। ठीक है, और जो मूल अधिकार है ये अमेरिका से लिए गए हैं। ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ, जिसे हम रूस कहते हैं, वहाँ से लिया गया है। ठीक है। अगर बात आती है यहाँ पर मूल अधिकार की, तो वो लिया गया है अमेरिका से। ठीक है। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है आयरलैंड से। वह क्लियर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय निम्न को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 38 के अंतर्गत राज्य लोक कल्याण का राज्य की स्थापना करेगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, इसके अलावा आय और अवसर की असमानताओं को भी कम करने का प्रयास करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। इसकी बात करता है कौन सा, आर्टिकल 38। और ये आर्टिकल को आप वेरी IMP लगा लो। ये आर्टिकल जो ऐसी कोई भी स्टेट पीएससी ना हो जिसमें ना आया हो, तो ध्यान रखना, आर्टिकल 38, आर्टिकल 44, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 25, आर्टिकल 15, आर्टिकल 39, आर्टिकल 43, आर्टिकल 48, आर्टिकल 47, आर्टिकल 45, ये सभी आर्टिकल आपको रटे हुए होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ आपको आर्टिकल 13 से लेकर आर्टिकल 51 तक सारे आर्टिकल आपको रटे होना चाहिए। तो आपका मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भाग 3 और भाग 4, इससे क्वेश्चन आते हैं तो वो बाहर आपसे नहीं जाएंगे, छूटेंगे नहीं। हुआ क्लियर।